दोस्तों वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 283 रन बनाने थे। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम के बीच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा चुका है। जहां दोस्तों इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और दोस्तों जब इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेस्टो और डेविड मलन ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो फिर इस मैच में जॉनी बेस्टो ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत ही छक्का लगाकर करी थी। जहां इस मैच में बेस्टो एक के बाद एक छक्के चौके जड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ डेविड मलन काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन 40 रन के स्कोर पर मैट हेनरी ने इंग्लैंड को पहला झटका देकर मलन को आउट कर दिया और वो 14 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद बैटिंग करने जोए रूट उतरे थे और रूट इस मैच में सबसे बेहतरीन लय में दिख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े जॉनी बेस्टो आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में सेंटनर की गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने उतरे और हैरी ब्रूक ने एक ही ओवर में एक के बाद एक 3 चौके लगाकर एक छक्का जड़ दिया था। लेकिन उसी ओवर में रचिन रविंद्रा ने उन्हें आउट कर दिया और हैरी ब्रूक 25 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद मोइन अली भी केवल 11 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। तो इसके बाद रूट का साथ देने कप्तान जॉस बटलर उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की पारी को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 70 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी और इसी बीच रूट ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद इंग्लैंड की पारी काफी अच्छे से आगे बढ़ी रही थी, तभी इंग्लैंड को पांचवा बड़ा झटका 188 रन के स्कोर पर मैट हेनरी ने देकर कप्तान बटलर को आउट कर दिया और बटलर 43 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने लिविंगस्टन उतरे, लेकिन लिविंगस्टन केवल 20 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट का शिकार बन गए थे और इसके बाद इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरे, क्योंकि इसके बाद जोए रूट को भी ग्लेन फिलिप्स ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और रूट 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही इंग्लैंड के हाथ से पूरा मैच फिसलता चला गया, क्योंकि इसके बाद सैम करन केवल 14 रन बनाकर आउट हुए तो क्रिस वोक्स ने 11 रन बनाए और इंग्लैंड के 9 विकेट 252 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। हालांकि आखिरी में आदिल रशीद ने 15 रन बनाए और मार्क वुड ने 13 रन बनाए। इस वजह से इंग्लैंड की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 282 रनों का स्कोर खड़ा करा था 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने कमाल का प्रदर्शन करा और उन्हें 3 विकेट हाथ लगी थी, तो सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स को 2-2 विकेट हाथ लगी और ट्रेंट बोल्ट और रचिन रविंद्रा ने एक एक विकेट लिया था। अब दोस्तों न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जीतने के लिए 283 रन बनाने थे, लेकिन जब इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से डेविन कॉनवे और विल यंग टारगेट का पीछा करने उतरे तो इनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 10 रन के स्कोर पर सैम करन ने विल यंग को आउट कर दिया था और विल यंग अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन इसके बाद जब रचिन रविंद्रा डेविन कॉनवे का साथ देने उतरे तो फिर इसके बाद पूरा मैच ही पलट गया, क्योंकि इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में इतनी शानदार बल्लेबाजी करी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपना सर पकड़ लिया था। क्योंकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में अपना शतक पूरा करा था। जहां पहले डेविन कॉनवे ने अपना शतक पूरा करा था, तो इसके बाद रचिन रविंद्रा ने अपना पहला शतक पूरा करा था। ऐसे में इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के सभी दर्शक पूरी तरह शांत हो गए थे और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पूरी तरह इंग्लैंड को धो के रख दिया था। जहां दोस्तों ये दोनों बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी और ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में एक के बाद एक चौके छक्के जड़ रहे थे, जिससे न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीतने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने नॉट आउट रहते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 37 ओवर में ही जीत दिलवा दी और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला पूरे 14 ओवर पहले जीती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने 273 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप करी और इस मैच में डेविन कॉनवे ने 152 रन बनाए थे और वो नॉट आउट रहे थे। तो रचिन रविंद्रा ने भी 123 रनों की शानदार पारी खेली और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने वर्ल्ड कप का पहला मैच काफी धमाकेदार अंदाज में 9 विकेटों से जीता है, वो भी दोस्तों 14 ओवर पहले। ऐसे में दोस्तों वर्ल्ड कप में ये न्यूजीलैंड की धाकड़ शुरुआत